हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपको बता दूं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आ की मात्रा हो गई, आ ई ऊ की मात्राएं जो हैं उन उनसे ही संबंधित कुछ अशुद्धियां होती हैं। लेकिन जब हम ये टॉपिक डिटेल में, जब हम ये चैप्टर कराएंगे वर्तनी शुद्धि, उसमें डिटेल से आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी इस ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि पैटर्न कैसा रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। कवि कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री और कवयत्री। आपको इसमें से शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कवयित्री। ऑप्शन नंबर 2, कवयित्री। इसको क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन को तोड़ के लिख समझिए, जैसे कव, कव, वा, वा, ये वक बगले वाला वाह है। ठीक है, कवयित्री, इसको तोड़ के समझिए। इसी तरह से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, कवयित्री। कवित्री आपको पता है किसे कहा जाता है, किसे बोला जाता है? ठीक है, तो ऐसे ही आपको तोड़ तोड़ के जब आप इसको समझेंगे तो आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कवित्री, इसका सही आंसर क्या होगा। कवयित्री कैसा लिखा जाता है? इसकी शुद्ध वर्तनी कवयित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है। आपको ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। ये डीएसएसबी पीजीटी इतिहास परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है, इसमें सही अक्षर विन्यास शब्द है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अध्यापक, 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 अध्यापक। ठीक है, तो आपको इसमें अध्यापक की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्या होगी इसकी शुद्ध वर्तनी? अध्यापक। क्या होगी? अध्यापक। इस टाइप से आपको लिखा जाता है, अध्यापक। ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, अध्यापक। ठीक है, अध्यापक। अध्यापक इस टाइप से इसकी स्पेलिंग क्या है? अध्यापक। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सही विन्यास का शब्द है। सही विन्यास का शब्द है। ये यशस्वी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अध्ययन की सही वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, तो अध्ययन की सही वर्तनी कैसी होती है, इसको तोड़ के देखते हैं। अध्ययन, यन। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के लिखिए, अध्य और यन। ठीक है, तो ये है आपकी शुद्ध वर्तनी अध्ययन की। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अध्ययन, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन, हस्तावलंबन, हस्ता हस्तावलंबन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, इसमें आपको हस्तावलंबन की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो चलिए अब देखते हैं हस्तावलंबन कैसा होगा। हस्ता, हस्ताव और लंबन, हस्तावलंबन, ये इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। हस्तावलंबन क्या होगी? हस्ता, हस्ताव और लंबन। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हस्ताव
और लंबन। तो इसका आंसर क्या होगा? हस्तावलंबन। हस्तावलंबन की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? हस्तावलंबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्ध वर्तनी किसकी बतानी है? जीवन पर्यंत की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। जीवन पर्यंत, जीवनोपर्यांत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। ठीक है, इसमें से आपको मात्राओं का मैंने कहा था, इस विशेष मात्राओं से संबंधित ही ज़्यादातर गड़बड़ियाँ इसमें होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, बर्तनी शुद्धि में। तो उन्हीं को ही तोड़ तोड़ कर आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप लिख लिख के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ क्लास में इस टॉपिक को करेंगे चैप्टर वाइज, तो इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जिसमें आपको लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, बर्तनी शुद्धि सब अच्छा खासा आपका तैयार करा दिया जाएगा यहीं इसी क्लास में। अभी देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को। जीवन पर्यंत, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जीवन पर्यंत कैसे लिखा जाता है? जीवन पर्यंत का अर्थ होता है पूरे जीवन या जीवन भर। जीवन पर्यंत, 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 जीवन पर्यंत, इस टाइप से जीवन पर्यंत की वर्तनी होती है। इसी तरह से आप तोड़ के लिखिए, क्या होगा? जीवन पर्यंत। ठीक है, जैसे जीवन पर्यंत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विस्तार शब्द का आपको वर्तनी बतानी, शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी? विस्तार। विस्तार किस तरह से सही लिखा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? विस्तार। ऑप्शन 2 विस्तार। ऑप्शन 3 विस्तार। ऑप्शन 4 विस्तार। ठीक है, तो विस्तार शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? वी और इस्तार, वी और इस्तार। विस्तार मतलब बी और इस्तार, इस टाइप से आप समझिए। बी और इस्तार, ये इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। विस्तार शब्द की वर्तनी शुद्ध क्या है? वी और इस्तार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। विस्तार शब्द की सही वर्तनी है विस्तार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। असल में इसमें आपको देखते हैं ऑप्शन आजीविका, आंदोलन, आवर्ती और इक्ष्वाकु। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसमें क्या है, आपको शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध की जगह क्या बतानी है? आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हैं, एक की वर्तनी शुद्ध नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। तो आपको अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है कि इसमें से किस ऑप्शन की वर्तनी ठीक नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन थे? आजीविका और आंदोलन, आवर्ती, इक्ष्वाकु। तो इसमें सही आंसर जो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो है आजीविका। ठीक है, आजीविका, आजीविका नहीं होता है बल्कि आजीविका होता है, विका, आजीविका, आजी, आजी और विका, ये आजीविका की शुद्ध वर्तनी ऐसी लिखी जाती है, आजीविका, आजी और विका, ये है इसका सही आंसर। यही इस क्वेश्चन की अशुद्ध वर्तनी क्या है? आजीविका नहीं होगा बल्कि आजीविका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकांक्षा, घनीभूत, एक धिकारी और उदयाचल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले की तरह ही, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी नहीं बल्कि अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है इस क्वेश्चन की। क्लियर? तो आकांक्षा बिल्कुल ठीक है, घनीभूत भी ठीक है, एकाधिकारी, एक अधिकारी नहीं होता, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक अधिकारी नहीं होता बल्कि एकाधिकारी होता है, और उदयाचल की भी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो क्या होगा इसका आंसर? ये ऑप्शन नंबर 3, एक अधिकारी नहीं बल्कि एकाधिकारी होता है, एकाधिकारी, एकाधिकारी, एकाधिकारी।
क्या होता है, एकाधिकारी, मतलब एक अधिकारी को एकाधिकारी इस टाइप से लिखा जाता है, यही आपकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। वनस्पति, सर्पण, संस्करण और ग्रहणी। ठीक है, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, तो इसमें से वनस्पति इस टाइप से लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सर्पण, सर्पण कोई शब्द नहीं होता बल्कि समर्पण शब्द होता है। ग्रहणी की भी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, संस्करण। ठीक है, तो संस्करण की वर्तनी देख लीजिए किस टाइप की है, यही आपका सही आंसर है। वनस्पति की, अब बाकी ऑप्शन जो गलत है उसकी भी वर्तनी देख लेते हैं। तो वनस्पति की वन स्पति, वनस्पति, 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 ये इसकी वन वनस्पति, वनस्पति की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ठीक है, क्या होती है, वनस्पति। इसी तरह सर्पण नहीं होता बल्कि समर्पण, समर्पण, क्या होता है, समर्पण, समर्पण इसकी शुद्ध वर्तनी है। और ग्रहणी की वर्तनी क्या होगी, शुद्ध, ग्रह, ग्रहणी में ये री वाला रा होता है, नीचे कौन सा, री वाला रा, ये वाला रा, इसकी मात्रा लगी होती है इस वाली रा की, ऐसे जैसे ग्रहणी लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने देखा होगा, तो ग्रहणी में ये रा होगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक, गृहस्थ हो या गृहिणी तो ये वाली मात्रा उसमें रा की लगी हुई मिलेगी। तो गृहिणी किस तरह लिखा जाता है, गृहिणी, तो ये हो गई गृहिणी की शुद्ध वर्तनी। गृहिणी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। वनस्पति की शुद्ध वर्तनी क्या होता है, वनस्पति, समर्पण और गृहिणी, ये है इनकी बाकी ऑप्शन की शुद्ध वर्तनी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कुरुक्षेत्र, संभ्रांत, व्यवस्था और नीति। तो इस क्वेश्चन का आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये संभ्रांत, संभ्रांत ही इसकी शुद्ध वर्तनी है। बल्कि और बाकी कोई ऑप्शन देख लेते। कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, कुरु, कुरु मतलब कौरव, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र ऐसे लिखा जाता है, कुरुक्षेत्र, ना कि कुरुक्षेत्र होता है, कुरुक्षेत्र होता है। ठीक है, ऊ की मात्रा लगी होती है बड़ी ऊ की, कुरुक्षेत्र। और व्यवस्था नहीं होता बल्कि व्यवस्था होता है, व्यवस्था होता है, सॉरी, व्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था, क्या होता है, व्यवस्था, व्य व्यवस्था, इस टाइप की व्यय और वस्था, इस टाइप की वर्तनी इसकी शुद्ध मानी जाएगी, ना कि व्यवस्था। ठीक है, अब नीति की क्या होती है, नीति का आपको पता है, नीति की शुद्ध वर्तनी होती है नीति, नीति, क्लियर, नीति की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, नीति। तो देखा, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। परिवेश, अवकाश, अंगीकार और सुदर्शन। तो इस 4 ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। पहला परिवेश गलत है, अवकाश इसकी भी गलत है, अंगीकार, अंगीकार की वर्तनी शुद्ध है ना, और सुदर्शन की भी गलत है। ठीक है, तो अंगीकार की वर्तनी शुद्ध है। परिवेश की वर्तनी क्या होगी, परिवेश ना होकर परे, परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, उसे क्या बोला जाता है, परिवेश, परिवेश, क्लियर। तो इसी तरह अवकाश, अवकाश, अवकाश इस तरह से लिखा जाता है, अवकाश, अवकाश की वर्तनी क्या होगी, अवकाश। ऐसे ही सुदर्शन, सुदर्शन ना होकर सुदर्शन होता है, क्या होता है, सुदर्शन, सुदर्शन चक्र जो है उसकी वर्तनी क्या होगी, सुदर्शन। सु छोटे ऊ की मात्रा होगी इस पे, ना कि बड़े ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा नहीं, ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो
इस पे सुदर्शन में कौन सी ऊ की मात्रा होगी? छोटे ऊ की। इस टाइप की वर्तनी शुद्धि सुदर्शन की होगी। सु छोटे ऊ की मात्रा लगेगी इस पे, सुदर्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर। पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति, अर्थात भगवान विष्णु जिन्हें पीले वस्त्र पसंद थे और वो सदैव पीले वस्त्र पहनते थे, इसी कारण पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति। तो इसकी वर्तनी आपको बताना है कि सही शुद्ध रूप क्या होगा। पीताम्बर, पीतम्बर, पीतम्भर और पीथम्बर। तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पीताम्बर, यही इसका बिल्कुल सही रूप है। पीताम्बर, ना कि पीताम्बर। ठीक है। पीले को पीत बोला जाता है, पीले को हिंदी में पीत भी बोला जाता है। पीत और प्लस अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। क्लियर। अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। पीत का अर्थ होता है पीला। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। क्लियर। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो पीला को शुद्ध हिंदी या संस्कृत में पीत बोला जाता था, पीत ना कि पित्त। ठीक है। तो पीताम्बर होता है इसका शुद्ध अर्थ, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पीताम्बर, पीताम्बर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी शब्द का शुद्ध रूप। हिंदी शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो क्या होगा? हिंदी, हिंदी, हिंदी या हिंदी। ठीक है। ना तो ये होगा, ना ही ये, और ना ही ये। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3। सही वर्तनी हिंदी की होगी ये वाली, हिंदी। क्या होगी? हिन, आधा ना, और दा और दा पे बड़ी की मात्रा, हिंदी। हिंदी की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी ये होती है। हिंदी भाषा प्रमाण के अनुसार हिंदी को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से शुद्ध शब्द है कनिष्ठ, कनिष्ठ, कानिष्ठ, कानिष्ठ। ठीक है। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा, या मतलब अधीनस्थ, कोई जो आपके अंडर काम करे या आपसे छोटा जो हो। ठीक है। तो कनिष्ठ, इसमें से शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होगी कनिष्ठ, ना कि कनिष्ठ और कानिष्ठ। ये तो बिल्कुल ही गलत हैं दोनों। याद रखना यहाँ पर वर्तनी में गड़बड़ी कनिष्ठ या कनिष्ठ, ठा या टा को लेकर करते हैं। तो कनिष्ठ की वर्तनी जो होती है कनिष्ठ, कनिष्ठ ये होगी, ना कि टा। ठीक है। कनिष्ठ हमेशा इस तरह लिखा जाता है। ठा और टा में कंफ्यूज मत होइएगा। कनिष्ठ में हमेशा क्या लगता है? ये ठा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है। इनमें से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको बताना है, यानी कि वर्तनी शुद्धि आपको बतानी है। ऑप्शन क्या है? उपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित। ठीक है। उपस्थित, उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उपस्थित। कैसे? इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसमें? स्थित में। उपस्थित। आप लिखते हो ना उपस्थित। स्थित मतलब रहना या रखना कुछ भी। ठीक है। वहाँ स्थित है, वहाँ है। ठीक है। तो उप प्रत्यय, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो किस तरह से लिखा जाएगा? उपस्थित। उपस्थित इंग्लिश में से बोलते प्रेजेंट। ठीक है। ये है इसकी शुद्ध वर्तनी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, उपस्थित। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें शुद्ध शब्द है विश्वास, 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 विश्वास। ठीक है। तो विश्वास किस तरह से लिखा जाता है, हमें उसकी वर्तनी देखनी है। तो ऑप्शन चारों आपने देख लिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्वास। ये ऑप्शन नंबर 1 इसकी वर्तनी शुद्ध यही है। ठीक है। विश्वास क्या होगा? विश्वास, विश्वास। ये जो सा है
सलजम वाला सा इस आधा होगा, ठीक है। तो विश्वास की शुद्ध वर्तनी यही है जो मैंने अभी आपको बताई है। इस तरह से लिखा जाता है विश्वास, ठीक है। विश्वास ऐसे तोड़ के वी और श्वास ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द है अनुसरण, 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 ठीक है। तो आपको अनुसरण की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि अनुसरण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो क्या ये होगी, ये ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण होगा, या अनुसरण ये होगा, या अनुसरण ये होगा। तो इसकी शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण बिल्कुल ठीक है। ना तो ये ऑप्शन 2 अनुसरण होगा, ना ही ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, इसमें ये अशुद्धि है, ठीक है। अनुसरण की होती है अ और ना पे छोटे ऊ की मात्रा अनुसरण। शरण मतलब किसी की पनाह में जाना, ठीक है, या किसी का अनुसरण का अर्थ होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है। तो अनु और शरण, तो ये हो गया आपका इसका शुद्ध वर्तनी। अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? तो आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द बताना है किसकी, ऑप्शन दिए गए उसकी। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन, ठीक, अध्ययन। तो आपको अध्ययन की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अध्ययन ये होगा बिल्कुल नहीं, अध्ययन नहीं क्योंकि इसमें एक बड़े आ की मात्रा लगाई हो, तो ये भी नहीं होगा। अध्ययन यही आपका सही आंसर है, अध्य और यन, ठीक है, ना कि अध्ययन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने देखा पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होती, अध्य, अध्य और यन। ये इसका अध्य और यन यही इसकी वर्तनी शुद्धि है, ठीक है। शुद्ध रूप अध्ययन का क्या होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको बताना है किसका, रामायण का। रामायण का शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, लोअर डिवीजन क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, रामायण का रामायण की वर्तनी शुद्धि आपको करनी है। ऑप्शन 1 रामायण, ऑप्शन 2 रामायण, ऑप्शन 3 रामायण, या ऑप्शन 4 रामयन, रामयन, ठीक है। तो रामायण, रामायण, तो क्या होगा, राम, राम, राम प्लस आयन, रामा, सॉरी, रामा प्लस यण, रामा प्लस यण, ऐसे होता है संधि। जब आप इसकी करोगे तो इस तरह से बनेगा। तो रामायण की जो शुद्ध वर्तनी होगा उसमें ना का प्रयोग नहीं होता बल्कि ना का प्रयोग होता है ये। तो यहाँ पर आपको जो कंफ्यूज किया गया है वो कुछ तो मात्राओं को लेकर आ की मात्रा और एक ना। तो सबसे पहले तो आपको यहीं से आप पता लगा लीजिए इस तीनों ऑप्शन में ना दिया गया है, जबकि इसमें किसका प्रयोग होता है, ना, ना इसका प्रयोग होता है, जो कि गलत, जो कि ना का प्रयोग गलत है। इसमें प्रयोग किसका होता है, ना का। तो रामायण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, रामायण। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर है, रामायण, ठीक है। क्या होगी, रामायण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द युग्म की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा गलत है। कर्ता, जो कार्य करता हो उसको क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। और ये हो गया पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। इस एक तरफ मतलब लेफ्ट साइड में पुल्लिंग है और राइट साइड में स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है कि किसकी कौन सा मतलब पेयर वो गलत है, ठीक है। तो कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, और ऑप्शन 3 है धाता का धात्री और दाता का दात्री। तो इसमें से किसकी कौन सा पेयर अशुद्ध है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मामले में, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 1 यही आपका गलत है, क्योंकि कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करने वाला। ठीक है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो कर्त्री ना होकर कर्त्री होता है। इसमें रा की मात्रा निकली होती है, जैसे कर्ता में रा की मात्रा निकली होती है, ऐसे ही ऊपर हरीफ रा की मात्रा लगी होती है, कर्त्री होता है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कर्त्री। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसमें कर्त्री लिखा है। अगर यहाँ पर हरीफ रा की मात्रा लगी होती तब ये सही होता। तो इसमें अशुद्धि कहाँ पे है? हरे रा की मात्रा को लेकर अशुद्धि है। इसका सही रूप क्या होगा? कर्ता का कर्त्री। क्लियर? इसी तरह से नेता का क्या होता है? नेत्री। और धाता का धात्री और दाता का दात्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? आपको फिर से इसमें पेयर वाला क्वेश्चन दिया गया है, और आपको इस बार जो पूछा गया है वो चिड़िया और चिड़ियाँ, तिथि और तिथियाँ, नदी और नदियाँ, और जनता और जनताएं। मतलब इस बार जो क्वेश्चन में दिया गया है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ना होकर क्या है? वचन को लेकर आपसे पूछा गया। एक वचन और बहुवचन की अशुद्धि आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो चिड़िया और चिड़िया का होता है, तो चिड़िया और चिड़िया, चिड़िया बिल्कुल ठीक है। ये तिथि और तिथियाँ, ये भी ठीक है। नदी और नदियाँ, ये भी ठीक है। जनता और जनता, ये ही आपका आंसर गलत है, क्योंकि जनता अपने आप में बहुवचन है, क्योंकि जनता बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनती है, ना कि किसी एक व्यक्ति से। तो जनता एक बहुवचन शब्द है, जनताएं कोई भी शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आप क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4, जनता का क्या होगा? जनता ही है। ठीक है, जनता अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। एक वचन शब्द कौन से होते हैं? जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो या बोध हो, तो उसे क्या बोला जाता है? एक वचन। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहा जाता है। तो चिड़िया, तो एक चिड़िया या बहुत सारी चिड़ियाँ। ठीक है, तो ये सही है। और ऐसी तिथि और तिथियाँ, ये भी ठीक है। नदी और नदियाँ, भारत की नदियाँ, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसी एक नदी को नदी और बहुत सारी नदियों को नदियाँ। इसी तरह जो जनता है वो एक बहुवचन शब्द है, ना कि एक वचन। ठीक है, तो ये गलत है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको प्रायोगिक शब्द दिया गया है, उसकी आपको वर्तनी बतानी है कि कौन सा सही है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? प्रायोगिक। प्रायोगिक। ठीक है, प्रायोगिक और प्रायोगिक और प्रायोगिक। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 की वर्तनी शुद्ध है, बिल्कुल ठीक। बाकी ऑप्शन में क्या क्या दिक्कत है? इसमें क्या है कि प्रायोगिक में क्या है? यहाँ पर एक तो आ की मात्रा नहीं है प्रा पे, साथ ही यहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा मतलब आ की मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में प्रायोगिक, इस पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अशुद्ध है। और शुद्ध क्या है? प्रायोगिक। तो प्रायोगिक की शुद्ध वर्तनी जब भी क्वेश्चन में आएगा तो किस तरह से लिखी जाएगी या क्या होगा? ऐसे याद कीजिएगा, प्रायो इस तरह से, और गिक इस पे छोटी ई की मात्रा, गिक पे गिक, तो प्रायोगिक। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है प्रायोगिक का। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको एक शब्द, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो बतानी है। अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार या अत्याधिक। ठीक है, तो अनधिकार की सही है, आविष्कार की भी ठीक है, नमस्कार की भी ठीक है, अत्याधिक यही आपकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि अत्याधिक में आ की मात्रा नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक शुद्ध शब्द है, ना कि अत्याधिक। अत्यधिक, ये है अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी। अत्यधिक इस तरह से देखिए, अत्य और धिक, इस पे
कोई भी मात्रा आ की नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग अनुचित रूप से किया गया है, इसीलिए इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन में आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सा अप्रत्याशित का वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 अप्रत्याशित, 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 अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अप्रत्याशित ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसकी वर्तनी अशुद्ध होगी। अप्रत्याशित में क्या है कि यहाँ पर आ पर जो है बड़ा आ का प्रयोग किया गया है, तो इस पर ये भी, और साथ ही यहाँ पर शीत, बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इसकी भी वर्तनी अशुद्ध होगी। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 3 अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, यहाँ पर बड़ा आ की प्रयोग किया गया है, तो इसकी भी वर्तनी अशुद्ध होगी। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर है, अप्रत्याशित। इस तरह से आप देख लीजिए, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अप्रत्याशित। याद रखना, आ उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आ पर किसी तरह की कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ या पर प्रयोग होगा, और सित पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। यहाँ पर सित जो है, इस पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। यही आपका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर होगा, अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, भागीरथी, ब्रजभाषा, कालिदास और गृहस्थी। तो आपको इनमें 4 ऑप्शन में से वो शब्द बताना है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध होगी? भागीरथी, ब्रजभाषा, कालिदास और गृहस्थी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर है। भागीरथी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, यही आपका आंसर है। जबकि ब्रजभाषा की वर्तनी क्या होती है? ब्रजभाषा में ये री वाला रा की मात्रा ना निकलकर ये ब्रजभाषा इस तरह से लिखा जाता है, ब्रज भाषा, ये होता है ब्रजभाषा की शुद्ध वर्तनी। याद रखना, यहाँ पर री वाले रा का प्रयोग ना करके इस वाले रा का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रजभाषा इस तरह से लिखा जाता है, ये ब्रजभाषा की शुद्ध वर्तनी है। इसी तरह से कालिदास में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग ना करके छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? कालिदास होता है, ना कि कालिदास। कालिदास, ठीक है, कालिदास होता है। ये है कालिदास की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती तब ये ठीक होता, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया जो कि अशुद्ध है। ठीक है, ऐसी गृहस्थी में शुद्ध वर्तनी क्या होगी? गृहस्थी में जो अशुद्ध रूप है, यहाँ पर जो ये वाला रहा है, ये ना होकर अगर ये होता तब ये ठीक होती। तो गृहस्थी में इस तरह से लिखा जाता है, गृहस्थी। ठीक है, गृहस्थी। तो ये है आपकी गृहस्थी की शुद्ध वर्तनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।